Hello everyone, my name is वरदान गर्ग and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे YouTube चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं भाई, कंप्लीट कोर्स सेट की बात करूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले, तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं OpenCV का नेक्स्ट ड्राइंग फंक्शन विच इज रेक्टेंगल्स. तो हम आज इस वीडियो में ये जानेंगे कि किस तरीके से हम रेक्टेंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं OpenCV में विद द हेल्प ऑफ कोड्स. देखो रेक्टेंगल्स की जरूरत क्यों पड़ती है OpenCV में कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए. यार जब हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर इमेज में, तो हमको चाहिए होता है कि यार जो भी हमारे पास इमेज है, हमने इवन देखा भी हुआ ना ये चीज जब स्टार्टिंग में OpenCV पढ़ रहे थे कि जब भी हम एक इमेज को डिटेक्ट करें तो उसके चारों तरफ एक रेक्टेंगल बनाना होता है. तो वो रेक्टेंगल जब आपको बनाना है तो आप बनाओगे कैसे, वो इस फंक्शन की मदद से आप बनाओगे. तो हम आज इस वीडियो में वही जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. एक इंपॉर्टेंट छोटा सा कंसेप्ट है, अगर वो आपको क्लियर हो गया देन इट वुड बी वेरी इजी. ठीक है, बट इससे पहले मैं चाहता क्या हूं आपसे कि आप लोग प्रीवियस वीडियोस देख के आइए. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मिस करे हैं, प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं, सो प्लीज गो एंड वॉच देम. तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि है कंप्लीट प्लेलिस्ट का ऑफ क्लास 10th AI. तो क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. क्लिक ऑन दैट, पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी. उस प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं A to Z. लास्ट चैप्टर हमारा कंप्यूटर विजन चल रहा है. इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आप OpenCV टॉपिक सर्च कर लीजिए. OpenCV के स्टार्टिंग से टॉपिक सब देख के आओगे तो ये ड्राइंग रेक्टेंगल्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी. अगर आपको इमेज रीड कैसे कर रहे हैं, डिस्प्ले कैसे कर रहे हैं, रिसाइज कैसे कर रहे हैं, ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही है, सो प्लीज एक बार प्रीवियस वीडियोस देख के आइए. और उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल्स को सीखना बहुत आसान हो जाएगा. चलिए समझते हैं कि कैसे हम रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. अब रेक्टेंगल होता क्या है भाई? सो रेक्टेंगल एक टाइप का क्वाड्रिलैटरल है. क्या है रेक्टेंगल? रेक्टेंगल एक टाइप का क्वाड्रिलैटरल है, Isn't it? तो ये क्वाड्रिलैटरल हो गया. अब इस क्वाड्रिलैटरल की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, क्वाड्रिलैटरल है, साथ में ये पैरेललोग्राम है. ये रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है. मतलब ये साइड इसके पैरेलल है एंड ये साइड इसके पैरेलल है. ठीक है, अब ये चीज मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, है ना, मैथ्स थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, ये क्यों दिखा रहा हूं, अभी बता रहा हूं क्यों मैं बता रहा हूं. ठीक है, ये चीज क्यों कह रहा हूं मैं समझ में आ जाएगा आपको. ये साइड इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है. ठीक है, साथ में ये एंगल्स 90 डिग्री होते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है. इसके डायगोनल्स बराबर होते हैं. ठीक है, तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है इस रेक्टेंगल की, है ना. अब इसी रेक्टेंगल को हमें कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ये रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करते समय जो इसका कोड लिखा जाता है, पहले तो वो कोड समझाता हूँ. तो कोड बहुत सिंपल सा होता है, विच इज CV2 डॉट, आपको लिखना है यहाँ पे रेक्टेंगल. ठीक है, रेक्टेंगल. अब इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि किस इमेज में आपको इसको रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है. आपको नंपाई एरे में करना है क्या, या फिर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेज में करना है. तो वो सब चीजें हम देख चुके प्रीवियस वीडियो में भी. ठीक है, तो वो हमने IMG स्पेसिफाई कर दी, इमेज में रीड करके वो स्पेसिफाई कर दिया. अब इसके बाद आता है यार यहाँ पे 2 पॉइंट्स विच इज PT1 एंड PT2, बिल्कुल उस तरीके से जैसे हमने पहले भी सीखा हुआ है लाइन के केस में. थोड़ा सा यहाँ पे PT1 और PT2 की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, बट है वही चीज. ठीक है, इसके बाद आपको कलर स्पेसिफाई करना होता है वही BGR फॉर्मेट में. एंड फिर इसके बाद कुछ ऑप्शनल पैरामीटर्स आते हैं जैसे कि थिकनेस, लाइन टाइप, तो वो भी बताते हैं. ठीक है, सो थिकनेस एंड लाइन टाइप. अब देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बस इस बात का है, और एक और होता है बट उसकी हमें जरूरत नहीं, जिसमें बाइट्स हम बताते हैं. ठीक है, इसमें हमें 3 चीजें समझने की जरूरत है, विच इज PT1, PT2 एंड थिकनेस, है ना. तो सबसे पहले जो फोकस करते हैं वो PT1 और PT2 पे ही फोकस करते हैं. ठीक है, अब देखो PT1 PT2 क्या होता है. जैसे कि सपोज ये आपकी स्क्रीन है. ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी स्क्रीन है. इसमें आपको ये एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है, अब आप कहोगे सर यहां तो 4 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं ना, PT1 PT2 क्यों कह रहे हो, 2 पॉइंट्स क्यों कह रहे हो? क्योंकि यार आपको 2 ही पॉइंट्स की जरूरत है. 2 पॉइंट्स की मदद से आप बाकी के 2 पॉइंट्स में निकाल सकते हो. देखो कैसे, तो देखो यार ये पॉइंट आपका क्या है, PT1 कहलाता है, और इसके जस्ट ऑपोजिट पॉइंट, ऑपोजिट डायगोनल का एंड पॉइंट कह सकते हो आप,
ये पॉइंट कहलाता है PT2। तो PT1 में आपको ये कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करना है, PT2 में आपको ये कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करना है। ठीक है, अब देखो PT1 कैसे स्पेसिफाई करोगे, तो ये जितना जो है आपका लेंथ में आगे, मतलब x कितना आगे है ये, और y कितना नीचे है ये आप स्पेसिफाई कर दोगे, दैट्स इट, है ना, x, y स्पेसिफाई कर दोगे। वैसे ही यहां पर भी क्या करोगे, यहां पे वही चीज x, y कि कितना दूर है, तो यहां लिख बना रहा हूं मैं इस चीज को, ये कितना दूर है ऐसे, है ना, और ये PT2 यहां से हटाते हैं, और ये कितना नीचे है ये स्पेसिफाई कर दोगे, तो टपल के फॉर्मेट में स्पेसिफाई कर दोगे आप। ठीक है, सपोज दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, सपोज। ठीक है, तो जो PT1 आप स्पेसिफाई करते हो, दिस PT1 वुड बी व्हाट, x1, y1, ठीक है, x1, y1, एंड दिस PT2 वुड बी व्हाट, x2, y2, x2, y2। हमको सिर्फ ये कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करने की जरूरत है। ये कोऑर्डिनेट की लेंथ और ये कोऑर्डिनेट की लेंथ ऑटोमेटिकली खुद ही ओपन सीवी कर लेगा, वापस निकाल लेगा, मतलब इन्हीं वैल्यूज से वो खुद से निकाल लेगा वैल्यूज। कैसे, देखो मुझे बताओ कि यार ये पर्टिकुलर जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर रही है। सो वी कैन से कि ये जितने भी y1 नीचे है, मतलब ये पॉइंट जितना भी नीचे है उतना ही पॉइंट ये भी नीचे है, तो इसका y कोऑर्डिनेट आ गया, which is what, which is y1, एंड ये पॉइंट जितना दूर है, मतलब y एक्सिस से जितना दूर है, बेसिकली x कोऑर्डिनेट इसका जितना है वही इसका भी x कोऑर्डिनेट है, लाइक दिस, अंडरस्टूड। तो अगर मैं इस पॉइंट को कह रहा हूं दिस इज x1, y1, अब जरा मैं थोड़े से कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं, है ना, थोड़े से कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं मैं। ये पॉइंट अगर मैं कह रहा हूं दिस इज x1, y1, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, और ये पॉइंट मैं कह रहा हूं x2, y2, है ना, तो ये पॉइंट क्या हो गया भाई, दिस पॉइंट इज x2, y1, x2, y1, क्लियर, x2, y1, x2 दूर है, y1 नीचे। वैसे ये पॉइंट क्या हुआ, अब ये पॉइंट x1 की तरह ही दूर है, जितना x1 दूर है उतना ये भी दूर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बने, x1, y का क्या कहानी भाई, तो y2 जितना नीचे है उतना ये भी नीचे है, तो दिस इज y2। तो x1, y1 एंड x2, y2 से हमने पूरी कहानी निकाल ली, चारों वर्टाइसेस। इवन जब आप ड्रॉ करोगे, आगे भी आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, जब हम ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तब भी हम ये कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करते हैं, ड्रॉ कर रहे होते हैं, मतलब ड्रैग कर रहे होते हैं बेसिकली कर्सर को क्लिक करके, तो यही इसी कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो खुद ब खुद बन जाते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स की हमें बात नहीं करनी पड़ती, स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके एक और वर्जन एग्जिस्ट करता है, बेसिकली ओवरलोडेड फंक्शन है ये, ठीक है, उस पर हमें ज्यादा जाना नहीं है। ठीक है, हम ये बेसिक सा रेक्टेंगल बनाना सीखेंगे, इसमें और भी चीजें देखेंगे, मल्टीपल रेक्टेंगल्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल शेप्स कैसे बना सकते हैं, नंपाई अरे में कैसे बना सकते हैं, क्या क्या कहानी होती है वो सब देखेंगे। थिकनेस की एक बात ध्यान रखना, जो थिकनेस हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करी थी, मैंने एक्चुअली हटा दिया उसको। ठीक है, ये जो थिकनेस है, बेसिकली ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, इंटीजर के फॉर्मेट में, इंट का ध्यान रखना, इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है, उस हिसाब से थिकनेस आ जाएगी। अगर आपने इसमें नेगेटिव स्पेसिफाई किया तो नेगेटिव में ये फिल्ड रेक्टेंगल बना देगा। मतलब अभी तो क्या बन रहा था आपका, ये बन रहा है आपका एक कैसा रेक्टेंगल, ये आपका बन रहा है अभी एक बाउंड्रीड रेक्टेंगल। अगर आपने नेगेटिव स्पेसिफाई कर दिया तो रेक्टेंगल आपका कुछ ऐसा बन जाएगा भाई। ओके, थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा साइज छोटा ले लिया, अब सही है। ये इस तरीके से फिल्ड रेक्टेंगल बन जाएगा भाई। अगर आपने नेगेटिव डाल दिया ना तो फिल्ड रेक्टेंगल बन जाएगा, मतलब अंदर कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा प्रिसिजन नहीं है मेरे अभी फिलहाल ड्राइंग में, बट ठीक है। चलो, समझ में आया ना कहानी। तो अब ये चीज हम प्रैक्टिकली सीखेंगे, तो फटाफट चलिए मैं इस कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ये रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो क्या सीखने वाले भाई आज हम देखने वाले हैं ड्राइंग फंक्शंस में एक और चीज विच इज रेक्टेंगल, कि किस तरीके से हम एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक रेगुलर रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। रेगुलर रेक्टेंगल क्यों कह रहा हूं यार, कि वो 90 डिग्री होगा। ऑब्वियसली रेक्टेंगल्स में 90 डिग्री ही होता है। ठीक है, बट कुछ अलग कंसेप्ट भी है। तो आप फिलहाल बस ये समझिए कि आपके
रेक्टेंगल आप कंस्ट्रक्ट करोगे जिसके सारे वर्टाइसेस के जो एंगल्स होने वाले हैं वो 90 डिग्री होने वाले हैं, ऑपोजिट साइड बराबर होने वाली है, ठीक है। तो वो फिगर हम कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ और इसको हम नाम देंगे ओपन सीवी डैश करके ड्राइंग फंक्शंस, है ना, फंक्शंस अंडरस्कोर ड्राइंग फंक्शंस अंडरस्कोर रेक्टेंगल हम देखने वाले हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल हम सीखेंगे, तो इसके अंदर चलते हैं और ये मैं इमेजेस वाला फोल्डर कट मार के यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इमेजेस इसके अंदर चला गया फोल्डर मेरा, और अब इसी के अंदर मैं VS कोड ओपन करके सिखाऊंगा आपको। तो राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लिया मैंने इस फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे मैं पाइथन फाइल बना लूंगा एक नई, python_file.py। सो पाइथन फाइल बना ली, गेट स्टार्टेड बंद कर देंगे, और यहाँ पे अब हम कोड करना सीखने वाले हैं, ठीक है। अब आप लोग के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग से इमेजेस ले आया हूँ 2। तो एक तो भैया हमारे थैनोस भैया हैं, ठीक है, मार्वल कैरेक्टर के थैनोस भैया हैं, ठीक है। और इसमें हम फिलहाल जो है कट करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम कट कर सकते हैं, मतलब हम बेसिकली इसके फेस के ऊपर हम किस तरीके से रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। और फिर मैं एक एवेंजर्स की टीम ले आया हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। इसमें मल्टीपल एक्चुअली रेक्टेंगल्स बनाएंगे इनके फेस के ऊपर, मल्टीपल रेक्टेंगल आयरन मैन के ऊपर, थॉर के ऊपर, कैप्टन अमेरिका के ऊपर, मल्टीपल वो बनाएंगे, ठीक है। अब देखो कहानी क्या है, बेसिकली कहानी इज वेरी सिंपल। कहानी इज कि जैसे अब मैं आपको इवन मैं दिखा भी देता हूँ कुछ ओपन सीवी के ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की एग्जांपल, ठीक है। सो गूगल को लेते हैं ना, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ठीक है। ओपन सीवी नहीं, अभी हम सीख नहीं रहे, अभी सिर्फ हम ओपन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सीख रहे हैं कि क्या होता है। तो देखो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जब हम करते हैं तो देखो क्या हो रहा है, जस्ट सी टू दीज एग्जांपल्स, ठीक है। अब जैसे इवन ये वाला एग्जांपल तो हमने खुद ही देखा था, ठीक है। ये वाला एग्जांपल हो गया, ये वाला एग्जांपल हो गया, ये वाला एग्जांपल हो गया। जैसे मैं ये वाला एग्जांपल एक खोलता हूँ, ओपन करता हूँ इसे, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो व्हाट यू विल सी इज सॉरी मैं थोड़ा सा साइज का डिफर कर रहा था, कुछ हुआ नहीं, मैं नेक्स्ट टैब में इसको ओपन कर लेता हूँ, लेट इट ओपन, ओके। अब अगर आप इसको देखो तो दिस वाज एन इमेज, है ना, ये एक इमेज थी, और इस इमेज में क्या हुआ कि आपका नो आई डोंट नीड दैट, जो भी पार्ट है बेसिकली दिस इज योर कंप्यूटर, तो इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन के लिख के आ गया दिस इज कंप्यूटर। ये एक पेन स्टैंड हो गया, बॉक्स हो गया तो इस पे एक बन के आ गया, ये मग हो गया तो मग के ऊपर हो गया, बुक दिख रही है बुक हो गया, पेन दिख रहा है पेपर दिख रहा है, इस तरीके से रेक्टेंगल बना के आ गया। सो यही हमें कई बार जो है कंप्यूटर विजन में जरूरत पड़ती है कि एक इमेज है मेरे पास, एक इमेज के ऊपर जब हम डिटेक्ट कर रहे थे उसको, तो हमको वहां पे रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है बताने के लिए कि यार यहाँ पर ये चीज है, तो वो रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना आपको आना चाहिए। जैसे सपोज, और ये यूजुअली मल्टीपल इमेजेस में बहुत ज्यादा होता है, जैसे अगर सपोज यहाँ पे मैं कहूँ, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि यार कैरेक्टर को पहचानो, तो कितना अच्छा होगा कि अगर ये इमेज मैं कंप्यूटर को दिखाऊं और वो खुद ब खुद यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना के कहे कि यार ये आयरन मैन है, यहाँ पे रेक्टेंगल बना के कहे ये थॉर है, यहाँ पे रेक्टेंगल बना के कहे कि कैप्टन अमेरिका है, ठीक है। तो वो टेक्स्ट पुट करना हम बाद में सीखेंगे, बट फिलहाल जो हम सीख रहे हैं वो रेक्टेंगल बनाना सीख रहे हैं। रेक्टेंगल में भी सबसे पहले एक सिंगल रेक्टेंगल, मतलब सिंगल मल्टीपल रेक्टेंगल्स ना बना के एक सिंगल रेक्टेंगल बनाना सीखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और फिर आगे हम और चीजें देखेंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा I just need to what to do is if I can find here, okay, it's not there, I think so, ठीक है। तो रीसाइज का ऑप्शन हो गया, ओके, आई हैव एन एडिट ऑप्शन हेयर, मैं थोड़ा सा इसको क्रॉप कर देता हूँ, ठीक है, लाइक दिस, कि हमको सिर्फ इसकी इतनी, ओके सॉरी माय मिस्टेक, कैंसिल करते हैं, वापस इसको एडिट मारते हैं, ठीक है। एस्पेक्ट रेशो कस्टम हो सकता है ना, लाइक दिस एंड लाइक दिस, इसकी सिर्फ अपने को फेस इस तरीके से रेक्टेंगुलर पार्ट मैंने कर दिया, सेव कर लिया इसी को, ठीक है। पोर्ट्रेट मोड में ओपन करूंगा मैं, पोर्ट्रेट मोड में भी तकनीक है ना, पोर्ट्रेट मोड में ओपन करते हैं। चलिए, तो इसको मैं ओपन विद कोड कर दिया मैंने इसी के अंदर, है ना। और यहाँ पे अब मैं करने क्या वाला हूँ भाई, इम्पोर्ट करने वाला हूँ CV2 को, इम्पोर्ट CV2 किया, ठीक है। एंड उसके बाद क्या कर दिया यार हमने, उसके बाद img करके इमेज को रीड कर लिया, img इज इक्वल्स टू cv2.imread, है ना, cv2.imread, एंड फंक्शन क्या है भाई, इमेजेस फोल्डर में चलेंगे, थैनोस को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी रिलेटिव पाथ, इसको बंद करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप वो कर देंगे। फिर इसको मैं करूँगा क्या, cv2.imshow, है ना,
IM शो कर देंगे, और ये क्या है हमारे भाई थैनोस भैया हैं हमारे ये, एंड हम यहाँ पे डाल देंगे IMG को डिस्प्ले करना है हमें। फिर मैं कर दूंगा CV2 डॉट वेट की इनफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए मैंने वेट करा दिया, एंड CV2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज़ कर दिया, सारी विंडोज़ मैंने डिस्ट्रॉय मार दी। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा व्हाट आई विल गेट इज दिस इमेज, है ना, दिस इज द इमेज ऑफ थैनोस एंड परफेक्टली विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ उसके फेस के चारों तरफ एक रेक्टेंगल बन के आ जाए। तो अब देखो रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो आपको बताता हूँ, ठीक है। एंड वो बताने से पहले आपको कोड बताता हूँ, ठीक है। तो कोड कहाँ मिलेगा रेक्टेंगल का, तो अगेन यहाँ पे आ जाइए गूगल, या गूगल भी मत करो, गूगल छोड़ो, यहाँ डालो opencv.org, है ना, opencv.org करा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खुल गया। नीचे आओ, ट्यूटोरियल्स वाले सेक्शन में जाओ, ट्यूटोरियल्स पे क्लिक किया, मेन पेज पे जाइए, मेन पेज पे नीचे आओ, पाइथन थर्ड पॉइंट जो OpenCV पाइथन ट्यूटोरियल्स पे क्लिक किया, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे आओ, दिस वुड बी GUI फीचर्स पे क्लिक करो, ठीक है, ये खुल जाएगा। नीचे आओ, ड्राइंग फंक्शंस इन OpenCV करो, ठीक है। एंड इस तरीके से आपका ये पूरा जो है ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे रेक्टेंगल आपको फ्रंट पेज पे ही दिख जाएगा, फ्रंट उस पे ही लाइन सर्कल के बाद रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल पे क्लिक करो एंड रेक्टेंगल विल ओपन फॉर यू, है ना। ये रेक्टेंगल ओपन हो जाएगा। अब रेक्टेंगल के दो कोड एग्जिस्ट करते हैं, एक ये रेक्टेंगल है और एक इसी का भाई नीचे भी रेक्टेंगल आपको दिखेगा, और ये दो ही रेक्टेंगल से, इसके पहले कोई रेक्टेंगल एग्जिस्ट नहीं करता, दो कोड्स एग्जिस्ट करते हैं रेक्टेंगल के। तो ये एक ओवरलोडेड मेथड है, मतलब आप पैरामीटर्स थोड़े से चेंज करके आप नए तरीके से बिहेव करवा सकते हो। इफ यू सी यहाँ पर भी आपको दिखेगा पाइथन के कोड में, एक ये रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल, डिफरेंस क्या है भाई, ये REC का डिफरेंस है, ये PT1 और PT2 की जगह REC आ गया। तो अभी फिलहाल हम ये ओवरलोडेड फंक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, हम नॉर्मल सा रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं, तो हम सिर्फ फर्स्ट वाला कोड अभी फिलहाल सीखेंगे। अब फर्स्ट वाले कोड में अगर आप देखो तो क्या है, आपको CV2.रेक्टेंगल लिखना है, इमेज लिखना है PT1 PT2, कलर, थिकनेस, लाइन टाइप एंड शिफ्ट। ये तो बिल्कुल सेम काम हो गया जो अभी तक हमने किया है, बिल्कुल सेम काम हो गया, बट डिफरेंस क्या है, बस ये PT1 एंड PT2 का है, ठीक है। PT1 PT2 क्या मीनिंग कैरी करते हैं इसका डिफरेंस है बस, ठीक है, बाकी तो सेम ही चीज है, ठीक है। सो ये करता क्या है फंक्शन, सो ड्रॉज अ सिंपल थिक और फिल्ड अप राइट रेक्टेंगल। तो ये सिंपल थिक, मतलब सिंपल थिक या फिर आप सिर्फ बाउंड्री वाले या फिल्ड अप जो है रेक्टेंगल्स बना सकते हैं, राइट रेक्टेंगल्स। द फंक्शन दिस ड्रॉज अ रेक्टेंगल आउटलाइन और अ फिल्ड रेक्टेंगल हुज टू ऑपोजिट कॉर्नर्स आर PT1 एंड PT2। एक्चुअली उन्होंने यहाँ बता भी दिया कि PT1 PT2 क्या है, दो कॉर्नर्स है, ऑपोजिट कॉर्नर्स। IMG इमेज है, PT1 वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल है, PT2 वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल ऑपोजिट टू PT1 है। कलर हो गया, रेक्टेंगल का कलर आप बताते हो, कलर हो गया, या फिर ब्राइटनेस हो गई ग्रे स्केल इमेज के केस में, थिकनेस हो गया, है ना। और नेगेटिव वैल्यूज लाइक फिल्ड मींस द फंक्शन हैज टू ड्रॉ अ फिल्ड रेक्टेंगल। लाइन टाइप हो गया, ठीक है, शिफ्ट हो गया, शिफ्ट में हम इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये सब चीजें हम देखते हैं फटाफट, एंड लेट्स ड्रॉ दैट। तो फटाफट पहले तो फंक्शन लिखता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपका यही ओपन कर लूंगा, एंड फिलहाल मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा कॉपी, कमेंट करूंगा, और यहाँ पे हम सीखेंगे रेक्टेंगल ड्रॉ करना, ठीक है। रेक्टेंगल को कैसे ड्रॉ करते हैं, तो मैंने अभी इमेज को फटाफट लोड मार दिया, नीचे चलेंगे, और यहीं पे अब हम क्या करने वाले हैं, एडिट करने वाले रेक्टेंगल को। तो अगेन ये आउटपुट मुझे इमेज ही करेगा, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा new_img, है ना, new_img, और यहाँ पे हम डालेंगे कि हमको करना है CV2 डॉट, अब CV2 डॉट में क्या करना है हम, यार रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको रेक्टेंगल सीधे सीधे लिखना है। अब रेक्टेंगल आपने जैसे ही क्लिक किया, अब यहाँ पे आ जाएगा मैट्रिक्स, सबसे पहले मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा, IMG को लोड कर देंगे, तो IMG पे बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, IMG पे बना रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है इसके बाद, यार PT1 PT2, अभी PT1 PT2 समझना बहुत जरूरी है, थ्योरेटिकली मैंने आपको समझाया, एक बार यहाँ पे भी सिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो जो काम की चीज़ें नहीं है उसको बंद कर देता हूँ, ये काम की चीज़ नहीं बची टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अभी जरूरत पड़ेगी तो खोल लेंगे दोबारा इसमें, हाँ ये हमें इमेजेस फोल्डर में चलना पड़ेगा, है ना, एंड मुझे ये थैनोस वाला पार्ट खोलना पड़ेगा। तो थैनोस मैंने ओपन कर लिया बेसिकली हमारा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, पेंट में ओपन कर लेता हूँ एक्चुअली, है ना, दैट वुड बी मच मोर बेटर। मेरे इज ओपन विद, ओके, इट वाज राइट इन फ्रंट। चलो ये मैंने पेंट ओपन कर लिया। अब जरा एक चीज आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। अब PT1 PT2 का क्या मीनिंग है वो कैरी करते हैं, और यहीं पर हम कंस्ट्रक्ट करके उसके पॉइंट्स भी निकालेंगे। तो देखो, अगर आप कभी भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो, ठीक है, जैसे कि अब मैं सपोज यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, एक फिलहाल जो है एक नई पेंट फाइल बना देता हूँ, ठीक है। फॉर नाउ मैंने नई पेंट फाइल बना दी है, ठीक है, उसको हम दोबारा ओपन कर लेंगे। अगर मुझे सपोज जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है, सो व्हाट डू आई डू, मैं देखो जैसे मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, ठीक है, मैंने थिकनेस सेलेक्ट कर ली, जो भी थिकनेस चाहिए मुझे, कलर 1 है मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, है ना, आई क्लिक। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 293, 142, और इसको फिर मैं ड्रॉ करता हूँ। देखो सेकंड मेरा जो पॉइंटर है वो कहां पर है,
वो ऑपोजिट कॉर्नर पे है। क्या है? देखो हमेशा ऑपोजिट कॉर्नर पे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो है, अब ध्यान से सुनना, मैंने कहां से शुरू किया? मैंने लेफ्ट टॉप से शुरू किया, लेफ्ट टॉप से। ठीक है, मेरा थोड़ा सा हमारा लेफ्ट और राइट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मैं कह रहा हूं लेफ्ट टॉप से। ठीक है, सो लेफ्ट टॉप मेरा एक तरीके से हो गया। आप स्क्रीन का लेफ्ट समझ लो, है ना, स्क्रीन आप देख रहे हो तो स्क्रीन का लेफ्ट समझ लो। ठीक है, तो स्क्रीन का लेफ्ट क्या हो गया? स्क्रीन का राइट टॉप कह रहा हूं मैं। ठीक है, स्क्रीन के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो स्क्रीन के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा राइट टॉप। ठीक है, सो राइट टॉप से शुरू करते हुए जिसका कोऑर्डिनेट्स है 267,139, नीचे ही दिख रहा है लेफ्ट में, है ना। और इसको जब मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं तो देखो मुझे लेफ्ट टॉप की फिक्र नहीं है एंड मुझे राइट बॉटम की फिक्र नहीं है, इवन उस पर पॉइंटर भी नहीं है। देखो पॉइंटर कहां पर है? पॉइंटर आपका सिर्फ लेफ्ट बॉटम पे है। कहां पर है? लेफ्ट बॉटम पे पॉइंटर है, जहां पे देखो पॉइंटर मैंने बना भी रखा है और उसके कोऑर्डिनेट्स 8 मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल रहे हैं और उस कोऑर्डिनेट से मुझे मतलब है। तो जैसे मैं एक्चुअली में भी रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करता हूं, यहां पे वही कहानी है। कौन से दो पॉइंट्स की नेसेसिटी है या कौन से दो पॉइंट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट्स वो ये कोऑर्डिनेट, और एक्चुअली मैं रेक्टेंगल को डीसेलेक्ट कर दूं एक सेकंड। ठीक है, आई विल जस्ट सेलेक्ट व्हाट, आई विल सेलेक्ट दिस थिंग। तो बेसिकली मेरे पास क्या हो गया, इसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा लें यार, ये बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मेरे लिए क्या जरूरी है? मेरे लिए ये कोऑर्डिनेट जरूरी है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जरूरी है एंड इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जरूरी है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये मेरा PT1 है, ये मेरा क्या है? ये मेरा PT1 है। अंडरस्टूड? तो ये मेरा PT1 है, थोड़ा सा बड़ा भी कर दूंगा इसको। ठीक है, तो ये मेरा PT1 है। ओके, ये इमेज बन चुकी है, कोई नहीं, मैं दोबारा यहाँ कंस्ट्रक्ट कर दूँ। और ये मेरा क्या है? ये मेरा PT2 है ना। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि भाई ये मेरा PT1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे यहाँ पे डालने हैं PT1 में, और ये मेरा PT2 है, यहाँ पे मुझे PT2 मतलब पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट्स डालने हैं। अंडरस्टूड? ये चीज समझ में आ गई। सो दिस इज बेसिकली द थिंग कि जो आपको PT1 पॉइंट 1 पॉइंट 2 डालने हैं वो ये ऑपोजिट वर्टेक्सेस डालने हैं, है ना कि आपने वही चारों वर्टेक्सेस स्पेसिफाई करना शुरू कर दिया। नहीं, आप इस PT1 और इस PT2 से खुद ब खुद ये कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, जो मैं आपको भी थ्योरेटिकली समझा ही चुका हूं। ठीक है, खुद ये PT1 PT2 की मदद से ये ऑपोजिट कॉर्नर्स निकाल सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जैसे सपोज मैं इस थैनोस को ओपन कर लेता हूं, है ना, थैनोस को ओपन कर लेता हूं पेंट में। अब मैं चाहता हूं उसके फेस के चारों तरफ रेक्टेंगल बनाना, तो अब मुझे कैसे कोऑर्डिनेट्स पता चलेंगे भाई? तो कोऑर्डिनेट्स यही पेंट से निकाल सकता हूं ना मैं। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां से रेक्टेंगल बनाऊंगा इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल बना दिया मैंने, दैट्स इट, ये रेक्टेंगल मेरा बन गया। अब मुझे इस रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करना है एक्चुअली में ओपन सीवी में। तो ओपन सीवी में कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं? तो मुझे कोऑर्डिनेट्स क्या चाहिए? मुझे एक तो ये कोऑर्डिनेट चाहिए PT1 व्हिच इज 139,11। सो 139,11 चाहिए मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं। तो मुझे क्या चाहिए? 139,11। और कौन सा? ये तो हो गया PT1 एंड PT2 क्या भाई? PT2 इज दिस कोऑर्डिनेट, तो दिस इज व्हाट? दिस इज 389,373। 389,373, दिस इज 389,373। ठीक है, और अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट मार दूंगा एंड दीज आर माई PT1 एंड PT2। ठीक है, अब इसके बाद क्या स्पेसिफाई करना है? कंपलसरी आर्ग्यूमेंट है कलर, उसके बाद थिकनेस, लाइन टाइप, शिफ्ट, ऑप्शनल पैरामीटर्स है। तो कलर स्पेसिफाई करते हैं। कलर अगेन आपको क्या करना है? BGR फॉर्मेट में करना है। तो BGR फॉर्मेट में इसको 0,0,255 में कर रहा हूं। विच कलर इज दिस? दिस इज रेड, प्योर रेड कलर। ठीक है, एंड इसी को अब हम न्यू इमेज को प्रिंट करते हैं। जरा new_img को प्रिंट करते हैं। लेट्स सी व्हाट वुड बी द आउटपुट। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो सी, तो मेरे पास फेस वही जो मैंने एक्चुअली में अभी पेंट में बनाया था, मुझे फेस के चारों तरफ मिल गया ना रेक्टेंगल। तो अब इसी तरीके से हम वो रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जब हम कर रहे होते हैं तो हम इसी तरीके से उसके चारों तरफ इमेज, जो भी चीज हम डिटेक्ट कर रहे हैं उसके चारों तरफ रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही कभी कभार रेक्टेंगल, कभी कभार सर्कल, कभी कभार एलिप्स, कभी कभार अलग टाइप के पॉलीगन्स हमें कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं, जो हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे किस तरीके से हम बना सकते हैं। बट फॉर नाउ आई होप आपको रेक्टेंगल इज कंप्लीटली क्लियर कि रेक्टेंगल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, अब ये लाइन थोड़ी सी जो है ना पतली सी दिख रही है ना, इवन प्रॉपर्ली विजिबल भी नहीं है। ठीक है, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा कलर भी ऐसा लग रहा है यार दिख नहीं रहा है ना। इसमें क्या कलर प्रॉपर्ली दिखेगा? इसमें आपको वैसे रेड कलर ही बेस्ट दिख रहा है। ठीक है, और कोई भी कलर तो डल ही दिखेगा थोड़ा सा, आई थिंक सो।
तो काम करते हैं, कलर तो रेडी छोड़ते हैं बट इसकी थोड़ी सी थिकनेस पे काम करते हैं। तो अब थिकनेस कैसे बढ़ा सकते हैं हम, तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको बस इसको ऑप्शनल पैरामीटर को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट कॉपी दिस थिंग, इसको कमेंट कर दूंगा, आई विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका ऑप्शनल पैरामीटर विच इज व्हाट, थिकनेस को एक्सप्लोर करेंगे। थिक का टी स्मॉल रह गया है ना, ओके, थिकनेस, ठीक है, थिकनेस एक्सप्लोर करते हैं। अब थिकनेस कैसे एक्सप्लोर करते हैं, देखो ये बना दिया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो थिकनेस ही डालना है आपको। सो थिकनेस वुड बी व्हाट, अब आपको जो भी जितने भी पिक्सल्स का थिकनेस डालनी है, तो मैं सपोज डाल देता हूँ 2 पिक्सल्स, क्योंकि यार रेक्टेंगल बना रहे बहुत मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है हमें। तो देखो थोड़ा सा मोटा हो गया है ना, पहले 1 था अब 2 हो गया, थोड़ा सा मोटा दिख रहा है आपको। अब इसी में मैं 5-6 डाल दूंगा तो ये और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट वुड बी द थिंग। इसको कमेंट करके मैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मतलब सॉरी नेक्स्ट लाइन पे इसको करता हूँ चेंज, 5 कर देता हूँ। 5 वुड बी थिक, क्वाइट थिक, ठीक है। 5 तो काफ़ी मोटा हो जाएगा, देखो काफ़ी मोटी होगी लाइन, ठीक है, प्रॉपर्ली विजिबल भी है। अच्छा, इसके अलावा मैं अगर इसमें सपोज इन केस ऐसा करूं कि मैं यहाँ पर 10 डाल दूं, देन 10 डाल दूं, तो 10 डाल दिया, देखो 10 में आपका और मोटा हो गया इमेज, ठीक है। और मैं इसको मोटा कर सकता हूँ, और कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं सपोज इसको मोटा कर देता हूँ, और कितना, मैं कर देता हूँ इसको 25 पिक्सल्स, ठीक है, 25 पिक्सल्स। तो 25 पिक्सल्स में इतना हो गया। अगर आप नोटिस करो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि अंदर से इमेज जो है छिपती जा रही है। तो ये जो आप बाउंड्री जब आप बनाते हो, तो बेसिकली बाउंड्री, आउटर बाउंड्री आप बना रहे होते हो, और आउटर बाउंड्री के बाद आप क्या करते हो, जब आप थिकनेस डालते हो तो अंदर से थिकनेस एडजस्ट होती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यू डोंट नो कि यार इसको, इस बॉक्स को कंप्लीटली फिल करने के लिए आपको क्या नंबर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, यू डोंट नो, राइट। तो जैसे सपोज मैं इसके अंदर 100 पिक्सल्स डाल दूं, ठीक है, तो डेफिनेटली दिस वुड बी डन, ठीक है। ये बन गया आपका, अंदर से पूरा हो गया, बट ये पूरा अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी 100 पिक्सल्स तो हो गया है बट पूरा नहीं हुआ है। इफ यू विल नोटिस थोड़ी सी पार्ट इसके पीछे भी बढ़ रही है, मतलब नीचे भी बढ़ रही है। तो व्हाट हैपेंस कि जब आप थिकनेस बढ़ाते हो तो आपका दोनों तरफ से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है थिकनेस, आपकी इमेज के अंदर भी और इमेज के बाहर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब द थिंग इज कि जैसे कि ये आपने देखा है ना, ये चीज आपने देखी। अब आपको इवन थिकनेस की कहानी मैं आपको मल्टीपल रेक्टेंगल से भी समझा दूंगा वो चीज को, बट फिलहाल ये कहानी समझ में आएगी किस तरीके से हो सकता है, आप थिकनेस की कहानी कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको कंप्लीटली थिकनेस कम से कम रखते हुए, इधर उधर गायब ना हो चीजें, कम से कम थिकनेस रखते हुए, बट इसको कंप्लीटली फिल करना है रेक्टेंगल को। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप यही 2 ही रखो, साइज प्रॉपर 2 रखो, ठीक है। बट 2 से आपको थिकनेस नहीं मिलेगी। सो बेटर क्या है, बेटर इज क्या, आप इसको -1 रखो। नेगेटिव वैल्यू जब आप रखोगे सो इट विल कंप्लीटली फिल द रेक्टेंगल। नेगेटिव वैल्यू जैसी रखोगे सो देखो रेक्टेंगल से उसने फेस गायब कर दिया, इसने कंप्लीटली फिल कर दिया रेक्टेंगल। तो अगर आपको कंप्लीटली फिल्ड रेक्टेंगल कभी भी चाहिए, कुछ भी चीज हाइड करने के लिए, यू कैन डू दिस, ठीक है, यू कैन यूज लाइक दिस। और अगर आप कोई और रेक्टेंगल वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे तो देखते हैं, जैसे सपोज मैं इसमें यहाँ पे -100 स्पेसिफाई कर देता हूं, देन व्हाट विल हैपन, ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वही रेक्टेंगल रहेगा, उतनी साइज का साइज बड़ा नहीं हो रहा है, कम ज्यादा नहीं हो रहा है ना, बट ये कंप्लीटली फिल्ड है। तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू फिल कर देंगे तो दैट विल फिल द रेक्टेंगल फ्रॉम इनसाइड। फिल्ड रेक्टेंगल बना सकते हो आप इस तरीके से। तो नेगेटिव वैल्यू स्पेसिफाई करके थिकनेस में आप फिल्ड रेक्टेंगल्स भी बना सकते हो। अच्छा, इसमें डेसिमल वैल्यूज अगर हम डालते, सपोज 5.5 डाल दिया, देन तो 5.5 ऑपरेट होने वाला है क्या, तो 5.5 में आपको मिल जाएगा एरर, एंड क्या मिलेगा, देखो आर्ग्यूमेंट थिकनेस इज रिक्वायर्ड टू बी एन इंटीजर। तो आपको यहाँ पे इंटीजर डालने की जरूरत है। भाई आपने क्या करा, ये गड़बड़, ठीक है। आपने क्यों ऐसा किया कि आपने यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज डाल दी, ये कहते हुए आपको एरर दे देंगे ये, और आगे कहेंगे बढ़ो, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं यार आगे, ठीक है। तो थिकनेस सीख लिया आपने। अब थिकनेस के बाद नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज व्हाट, दैट इज ओके, हम बंद कर चुके हैं, कोई नहीं, इसी में कर लेते हैं, इसी में हम सर्च कर सकते हैं। दैट वुड बी व्हाट, अच्छा इसी के लिए हमें जरूरत पड़ती है लाइन टाइप के लिए, लाइन टाइप नहीं है हमारे पास, ठीक है। ऑल द वी नो द लाइन टाइप्स, है ना, अब तो हमें समझ में आ गया है। लाइन_8, लाइन_4, लाइन_A एंड एक पहले वाला भी था ना, सो वो भूल गया मैं क्या था। चलो तो देख लेते हैं, फटाफट खोल लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना है इसमें। मेन पेज पे चलेंगे, पाइथन ट्यूटोरियल्स खोलेंगे, GUI फीचर्स खोलेंगे, ड्राइंग फंक्शंस खोलेंगे, रेक्टेंगल ओपन करेंगे, एंड ये खुल गया है। रेक्टेंगल में हम जो इंटरेस्टेड हैं दैट इज फिल्ड। अच्छा, इसमें जो है ना एक ओके फिल्ड था, है ना, फिल्ड था, ओके। यहाँ पे ये भी चीज़ ऐसी भी कह रहे थे कि फिल्ड करके कुछ थिंग एग्जिस्ट करती है, ठीक है।
विच इज दिस फील्ड ओनली। ओके, तो एक बार जरा ये भी फिल करके देखते हैं क्या आपकी लाइन फील्ड से रेक्टेंगल फिल हो जाने वाला है। लेट्स डू दैट। तो हो सकता है थिकनेस के साथ साथ आप वो डाल सको, है ना। एंड इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैं डोंट सेव करके बंद कर देता हूँ, ठीक है। एंड VS कोड ओपन करेंगे। ओके, सो अब जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी द लाइन टाइप, है ना। तो यहाँ बना देता हूँ, दिस वुड बी लाइन टाइप, है ना। लाइन टाइप देखने वाले, थिकनेस फिलहाल 2 रखेंगे और लाइन टाइप में हम डाल देंगे CV2 डॉट फिल्ड पहले तो, है ना। CV2 डॉट फिल्ड लाइन टाइप में ही। लेट्स सी व्हाट दिस विल डू। सो दिस विल व्हाट, दिस वोंट फिल द रेक्टेंगल। इसने कंप्लीटली फिल नहीं किया है, ठीक है। इसने तो अपना वही ओरिजिनल ही छोड़ दिया है और लाइन में आपको कोई बहुत ज़्यादा अंतर दिखेगा नहीं बिकॉज थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको 25 कर दूं क्या मैं, और इसको थोड़े से कोऑर्डिनेट चेंज कर दें हम लोग, मतलब कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे तो थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ओके, लो जरूरत ही पड़ गई। जिस चीज़ को बंद करते हैं उसकी फिर तुरंत जरूरत पड़ जाती है। वाओ, दिस हैपेंस विद अस। ओके, कोई नहीं, हम दोबारा ओपन, ओके नोटपैड में नहीं करना है अपने को ना, पेंट में ओपन कर लेते हैं। और मैं कह रहा हूँ यार बीच में यहाँ पे रेक्टेंगल बना देते हैं हम लोग फिलहाल। ओके, मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट नहीं कर रखा है। आगे, नाउ आई डिड दैट। तो ये रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं छोटा सा हम, और फिर इसमें थिकनेस देखेंगे क्या कहानी होगी, ठीक है। तो जरा इसके कोऑर्डिनेट्स देख लें। सो कोऑर्डिनेट्स आर 135,148, 135,148, 135,148, 135,148, है ना, 135,148 एंड द लास्ट वन इज दिस वन, दिस इज 349,346, 349,346, दिस इज 349,346, ठीक है, 349,346। लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी पेस्ट इट हियर, ठीक है। एंड अब शायद बीच में आ जाइए, रेक्टेंगल बीच में आ गया है, ठीक है। अब मैं अगर सब उसकी थिकनेस बढ़ाता हूँ तो आप इसको ऑब्जर्व कर पाओगे बेटर वे में। तो 25 के बजाय लेट मी डू इट व्हाट, लेट मी डू इट 40 सपोज, ठीक है। तो 40 इफ आई डू इट, सो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व इट, है ना। तो अब आपको ये ऑब्जर्वेशन आ रहा होगा, यू कैन ऑब्जर्व इट। तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यही फील्ड अगर मैं नीचे उसमें फिल्ड कर दूं, बेसिकली किसमें, अगर यही फील्ड वाला पार्ट मैं यहाँ डाल दूं फिर साइज में, तो क्या है फिल करने वाला, क्योंकि वहाँ पे उसने कहा है ना यार वो फिल आप भर सकते हो। तो देखते हैं, एक बार डाल के देखते हैं, है ना, क्या हो सकता है, फिल कर दे। ओके, तो अगर आप नोटिस करो तो अब आपका जो फिल हो चुका है, तो रादर देन थिकनेस आप नेगेटिव स्पेसिफाई करने के आप CV डॉट फिल्ड भी लिख सकते हो। तो CV डॉट फिल्ड का मतलब ही वही है कि आपको कंप्लीटली फिल करना है, और इसीलिए अलग तरीके से आता है, लाइन टाइप नहीं है एक तरीके से। अंडरस्टूड, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ लाइन, ऑल्दो दे रखा है लाइन टाइप के अंदर ही टाइप ऑफ लाइन्स, बट ये फील्ड एक अलग ही कैटेगरी हो गई, ठीक है। और CV डॉट फील्ड डालना आपको लाइन वाइज कुछ डालना ही नहीं कैपिटल में, समझे। चलो, अब इसके बाद ये फील्ड समझ में आ गया। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन, बैक अगेन। तो अब इसमें फील्ड हटाओ यार, फील्ड नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए थिकनेस 40 डाली थी हमने, 40 के बाद हमको चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन। तो लाइन टाइप में हम डाल देंगे यार लाइन, अब इसके बाद तो याद है मुझे, है ना, लाइन। ओके, CV2 में CV2 डॉट लाइन अंडरस्कोर 4। तो लाइन अंडरस्कोर 4 कैसी है देखो। सो लाइन अंडरस्कोर 4 कुछ इस तरीके से दिखेगी, नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। देखो ये शार्प है और इसमें थोड़े से पिक्सल्स की वैल्यू अलग से दिख ही रही है, ठीक है, नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज लाइन 8A, लाइन अंडरस्कोर 8। तो लाइन अंडरस्कोर 8 कंस्ट्रक्ट करते हैं। व्हाट अबाउट दिस वन, ये कैसा है। सो लाइन अंडरस्कोर 8 इज लाइक दिस एंड नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस बैक अगेन, है ना, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है इसके अंदर भी। ओके, व्हाट अबाउट लाइन AA, एक हमारे पास एंटी एलियस्ड लाइंस भी होती है ना, AA, ठीक है। लेट मी ड्रॉ दिस वन। तो इसमें अगर आप देखो तो इसमें थोड़े से जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प हो जाते हैं, एंड आई ऑलवेज प्रेफर AA डालना इज बेस्ट। थोड़े से लाइंस जो पिक्सल्स फट रहे होते हैं ना वो शार्प हो जाते हैं, ठीक है, वो पिक्सल्स फटते हुए नहीं दिखते हैं, ठीक है। सो आई होप द थिंग, जो लाइन टाइप वाला कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। सो AA इज एज वेल क्लियर। तो आपको आई होप, है ना, आई होप कि आपको ये सिंटेक्स पूरा क्लियर हो चुका है। IMG PT1 PT2 कलर थिकनेस लाइन टाइप एंड शिफ्ट इज कंप्लीटली क्लियर, ठीक है। अच्छा, थोड़ा बहुत इसमें अंतर क्या, कलर में थोड़ा सा अलग से कहानी करके दिखाता हूँ आपको। BGR फॉर्मेट में इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे कलर दिखा देता हूँ आपको फटाफट। सो लाइन टाइप हम AA रखना चाहेंगे भाई,
ठीक है, 40 थिकनेस रखना चाहेंगे, कलर चेंज करेंगे। अब कलर के लिए अगेन वही तरीका है क्या कि आप जाओ ऑनलाइन, है ना, और गूगल पे जाके ऑनलाइन कलर पिकर सर्च कर लो, है ना, ऑनलाइन कलर पिकर सर्च कर लो। और ये बहुत ज़्यादा छोटा क्यों है इतना, ठीक है, चलो सही है। तो ऑनलाइन जो भी आपको कलर चाहिए वो चूज कर लो, विच एवर कलर यू वांट, ठीक है। सो आई थिंक सो येलो कलर वुड फिट इनफ हेयर, थोड़ा सा येलोइश कलर ही उठा लेते हैं हम लोग, है ना, येलोइश कलर ही हो गया। और ये आपका है बेसिकली RGB फॉर्मेट में, है ना। तो ये जो कलर है ये किस में है, ये है आपका R, G, फॉर्मेट में, विच इज दिस वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका RGB फॉर्मेट में है, आपको डालना है BGR फॉर्मेट में। तो यहाँ BGR फॉर्मेट में कैसे आएगा भाई, सो इट वुड बी 3G विच इज 232,252R। तो अब आपका जो कलर आ जाएगा दैट वुड बी येलो कलर, है ना। तो देखो येलो कलर आ गया, एंड दैट येलो कलर इज अगेन लुकिंग गुड। इस इमेज पे येलो कलर भी समझ में आ रहा है, ब्राइट है, राइट। सो कलर आप इस तरीके से चेंज मार सकते हो, BGR में एक्सप्लोर करो यार कहानी बिल्कुल, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या है यार, नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है आपके पास, हाँ, थोड़ा सा PT1 PT2 की भी कहानी डिस्कस करनी है हमें। PT1 एंड PT2 मतलब अगर ये कोऑर्डिनेट्स आपके फ्रेम से बाहर हो जाएं, ठीक है। जैसे अगर मैं फ्रेम की बात करूं तो फ्रेम का साइज क्या है आपका, यहाँ पेंट से पता चल जाएगा हमें, रीसाइज में पेंट का साइज इज 521,516। तो अगर मैं इनिशियल कोऑर्डिनेट्स को इसके अंदर ना डालूं then what will happen, या एंड कोऑर्डिनेट्स को ना डालूं then what will happen, so let's explore that, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको क्या करता हूँ, एंडिंग कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूँ। तो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स तो यही छोड़ दूंगा, मैं एंडिंग कोऑर्डिनेट चेंज कर दूंगा, एंड इसको मैं कर दूंगा 1000,1000 या 100,100 बेसिकली, ठीक है। सो दिस वुड बी दिस, नहीं एक्चुअली 100,100 तो हो ही गया ना यार, दिक्कत क्या है, 100,100 नहीं, 1000,1000 का नाम है, 1000,1000, ठीक है। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, एंड लेट्स सी। तो अगर आप देखोगे सो जैसे ही आपने इसको बड़ा करा तो उस पॉइंट पे जो भी आपने कहा पूरी स्क्रीन पे उस पॉइंट को प्लॉट किया जाएगा, एंड आपका रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा, एंड जो इमेज की बाउंड्रीज हैं वो उस रेक्टेंगल को वहां से कट कर रहे होंगे। सिंपल सी कहानी जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। यही सेम कुछ कहानी आपके साथ होती है जब आप क्या कर देते हो यार, जब आप कर देते हो इसका उल्टा काम, विच इज कि अगर सपोज ये मैं डाल दूं आउट ऑफ द बॉक्स, है ना, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स ही आउट ऑफ द बॉक्स डाल दूं, मतलब माइनस, अच्छा माइनस में डाल सकते हैं क्या कोऑर्डिनेट्स, ये भी देख लेते हैं, -200 -200, देन ये माइनस माइनस पीछे पीछे चले जाएंगे क्या, ऊपर ऊपर नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो बिल्कुल चले जाएंगे। तो अगेन यहाँ पर भी ऊपर पहुंच गया कहीं -200 पे, और वहां से रेक्टेंगल आपने कंस्ट्रक्ट किया, बट इमेज की जो बाउंड्रीज हैं वो उस रेक्टेंगल को कट कर दे रही है। तो इस तरीके से एल बनाना हो आपको तो एल बना सकते हो इफ यू नीड दैट। चलो क्लियर। अच्छा एक चीज और दिखाऊंगा, विच इज इफ वी वुड इंटरचेंज दिस PT1 एंड PT2 देन व्हाट विल हैपन। मतलब इस PT1 को मैं आगे डाल दूं देन क्या होगा, मतलब एंडिंग स्टार्टिंग एंडिंग में, देन व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने यहां से स्टार्ट करके वहां तक ले गए, कोई फर्क थोड़ी पड़ा, वही चीज है कहानी, है ना। चलो आई होप दिस इज क्लियर, है ना। तो ये आपका PT1 एंड PT2 की कहानी हो गई। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। मतलब आपको जो मैं समझाना चाह रहा था रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना वो तो आ गया, रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना तो आ ही गया। अब चलो नेक्स्ट डाइव इन करते हैं आपकी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इमेज पे जिसमें हम मल्टीपल रेक्टेंगल्स बनाएंगे, ठीक है। सो लेट मी जस्ट डोंट सेव इट एंड लेट मी जस्ट क्रॉस दिस, ये भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। सो अब हम करने क्या वाले हैं, अब इस एवेंजर्स को हम ओपन विद करेंगे पेंट, और ये बहुत बड़ी हो गई इमेज, हमें छोटा भी करना पड़ेगा इसको, और हम इसमें अब 3 रेक्टेंगल बनाएंगे, तीनों फेस को अलग अलग डिटेक्ट करने के लिए। अब देखो पहले तो जरा मैं इसको रीसाइज जो है ओपन CV में कर लेता हूँ और डिस्प्ले देख लेता हूँ, डिस्प्ले प्रॉपर है 3840 है। इट वुड बी बेटर कि अगर मैं इसको 0.3 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। सो लेट मी जस्ट डू दैट, रीसाइज मैं इसको कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले मल्टीपल रेक्टेंगल्स देखने वाले, ठीक है। लेट अस ड्रॉ दैट। तो ओके ये क्या किया मैंने, ठीक है, दिस वी नीड दिस आई नीडेड टू कॉपी, ओके कॉपी कर दिया। अब बेसिकली थैनोस को मैं कॉपी उसको करने के बजाय एवेंजर्स को कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब मैं एवेंजर्स रीड मार लेता हूँ फटाफट, कॉपी रिलेटिव पाथ किया, बंद किया इसे, एंड दिस वुड बी पेस्टेड हियर।
सो आई एम जी इज इक्वल टू सी वी डॉट, ये रीड मार दिया है ना। अब जो मुझे चाहिए रेक्टेंगल अभी कंस्ट्रक्ट नहीं करना है मुझे, पहले तो मैं इसको जरा डिस्प्ले कराऊँ कि डिस्प्ले सही हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे इसको रीसाइज करना पड़ेगा। मुझे दिख भी रहा है रीसाइज करना ही पड़ेगा, तो मैं कर ही देता हूँ फटाफट। तो आई एम जी इज इक्वल्स टू सी वी टू डॉट रीसाइज, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा एस आर सी विच वुड बी आई एम जी, एंड फिर आ जाएगा नेक्स्ट आपका साइज जो कि होगा, ओके मैं इसको 0,0 डाल रहा हूँ फिलहाल, 0,0 एंड एफ एक्स का मतलब एस्पेक्ट रेशियो चेंज नहीं करना अपने को, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0.3 है ना, एंड एफ वाई इज इक्वल्स टू 0.3 बैक अगेन। लेट मी रन इट, दिस इज परफेक्टली ऑल राइट, परफेक्ट में जा रही है ना। तो 0.3 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं ज़रा इसको। तो यहाँ पर भी ज़रा रीसाइज मान लूँ फटाफट में। तो दिस इज़ व्हाट, अच्छा 0.3 से डिविजिबल है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा हमें। 3840 डिवाइडेड बाय 0.3, चलो 12, ओके, इंटू 3840 इंटू 0.3। अच्छा डिविजिबिलिटी की कहानी नहीं आएगी, 1152, ठीक है, बढ़िया हो गई अभी मैच। ठीक है, तो रीसाइज तो हो गई। अब जरा रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, मल्टीपल रेक्टेंगल्स बनाने हैं, ठीक है। और रेड कलर के बनाएंगे यार अपन तो, है ना, रेक्टेंगल रेड कलर के बनाएंगे, या फिर तीनों के लिए अलग अलग कलर बनाए। इसके लिए रेड बनाते हैं, इसके लिए रेड, सॉरी इसके लिए रेड बनाते हैं कैप्टन अमेरिका के लिए, इसके लिए बनाते हैं येलो, और इसके लिए बनाते हैं हम ग्रीन, ठीक है। तो रेड अपने कैप्टन अमेरिका के लिए, ठीक है। थोड़ा सा हमें इसको रीसाइज करना पड़ेगा, आई नो दैट। ठीक है, चलो सही से आ गया फेस। अब ये कैप्टन अमेरिका हो गए हमारे। फिर नेक्स्ट इज येलो, येलो इसके लिए, थॉर के लिए, थॉर वुड बी इन येलो कलर, ये थॉर हो गया। एंड देन हम ग्रीन कलर कर देंगे अपने टोनी भैया के लिए। सो आयरन मैन हो गया ग्रीन कलर में। ओके मैंने इसको भी ग्रीन कर दिया, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, इसको भी ग्रीन कर दिया था मैंने गलती से। फिर अब ग्रीन करना है एंड दिस वुड बी ग्रीन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है। कैन वी डू दैट, क्या मैं इस तरीके से कर सकता हूँ? यस आई कैन डू दैट, बट मुझे अलग अलग कोऑर्डिनेट्स डालने पड़ेंगे, अलग अलग इमेज बनानी पड़ेंगी, ठीक है। चलो सो बेसिकली व्हाट विल हैपन इज कि आपकी ये कोऑर्डिनेट्स हट जाएंगे, इसको अनकमेंट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 40 लाइन नहीं रहेगी थिकनेस, इट वुड बी 3, है ना, और इसको ए डाल देते हैं, और ये कोऑर्डिनेट्स हट जाएंगे आपके, एंड यहाँ पे आपकी हर बार न्यू इमेज 2 आएंगी, ठीक है। और इनके कोऑर्डिनेट्स अब हम यहाँ स्पेसिफाई करते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले के करते हैं कैप्टन अमेरिका के, कैप्टन अमेरिका वुड बी दिस कोऑर्डिनेट इज व्हाट, दिस कोऑर्डिनेट इज 199,381, 199,381, दिस इज 199,381, है ना। और 199,381 से कहाँ जाना है इनको जाना है बेसिकली 317,538, 317,538, 317,538, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज हमारे थॉर भैया विच इज 310,7, विच इज 310,7, है ना। और इनको जाना कहाँ है, इनको जाना है हमें, कहाँ पहुँचाना है हमें इनको पहुँचा देना है 403,120, ठीक है, 403,120, ठीक है। एंड लास्ट में आता है हमारे टोनी भैया विच इज आयरन मैन। तो ये है हमारे 802,184, 802,184, 802,184, ठीक है। एंड नेक्स्ट कहाँ जाएंगे, ये कहाँ तक जाना है हमें? सो दिस वुड बी 917,342, 917,342, दिस वुड बी 917,342, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, I'll paste it in up here, ठीक है, and this is done, the syntax is fine now, I'll paste this as well here, I'll paste this as well here। तो ये मेरे सारे सिंटेक्स सुधर चुके हैं, एंड हम अब थानोस प्रिंट नहीं कर रहे हैं यार, अब हम कर रहे हैं एवेंजर्स हमारे प्रिंट, ठीक है।
एंड ये IMG नहीं है, ये न्यू IMG है, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिएगा, है ना, आपने IMG में चेंज किया, न्यू IMG आया, तो आपको फिर न्यू IMG पे चेंज करना है ना। ये मैंने गड़बड़ कर दी थी, अभी बच गया, नहीं तो एक ही दिखता बस, न्यू IMG है ना। और अब हम इस न्यू IMG को ही प्रिंट कर रहे हैं, सो आई एम प्रिंटिंग दिस न्यू IMG ओनली एंड लेट मी प्रिंट इट। व्हाट आई विल गेट इज दिस इमेज। ओके, कलर सेम रख दिया मैंने, कलर अलग करने देना, करते हैं चलो यार, है ना। तो हमको चाहिए क्या, कैप्टन अमेरिका के लिए हमने चूज किया था, चलो अब रैंडम कलर रख लेते हैं यार, 255 BGR, तो BGR ब्लू ग्रीन रेडी रख ले यार, है ना, तो ब्लू ग्रीन रेडी रख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको 255 कर देते हैं, 255,0, ठीक है। एंड यहाँ पे पहले वाले को कर लेते हैं 255,0,0, ठीक है। लेट्स डू दैट। अब तो सही है, ओके अब प्रॉपर आ गया। हाँ देखो कैप्टन अमेरिका हमारे रेडी मिला, ठीक है। थॉर को ग्रीन मिल गया जो पहले दिया था, कैप्टन अमेरिका सॉरी आयरन मैन को मिल गया ब्लू कलर, ठीक है, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, सही है वैसे तो, ठीक है। सो दिस वाज योर मतलब मल्टीपल, आपने किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया, लाइक दिस यू कैन कंस्ट्रक्ट मल्टीपल रेक्टेंगल्स ऑन वन इमेज। तो इस तरीके से एक्चुअली में कंस्ट्रक्ट आप कर सकते हो, अंडरस्टूड। तो ये है भाई मल्टीपल रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्ट करने का तरीका। अब इसी में आपको मैं दिखाता हूँ मल्टीपल शेप्स कंस्ट्रक्ट करने का तरीका, विच इज आपको मैं दिखाऊंगा क्या, मल्टीपल शेप्स, है ना। सो नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज मल्टीपल शेप्स। अब जैसे सपोज आप साइमल्टेनियसली वहीं पर नहीं लिख पा रहे हो, आगे हम देखेंगे कि लिखते भी कैसे हैं। आप सपोज साइमल्टेनियसली वहीं पर नहीं लिख पा रहे हो कोई भी चीज़, एंड आप चाहते हो उसको एरो बना के कहीं और लिखना, तो एरो कंस्ट्रक्ट कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो कंस्ट्रक्ट। तो आपको यहाँ पे एरो कंस्ट्रक्ट करना है, मार्केट लाइक दिस, ठीक है, जिस भी कलर से करना है उसी कलर से बना दो यार, मैंने मना थोड़ी किया, ये थोड़ी किया कि यार आपको अलग ही बनाना है ना, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से एरो बना दो। तो हम फिलहाल एरो बना के उसको कोऑर्डिनेट सर्च कर रहे हैं, फिर आगे बनाते हैं, ठीक है। एंड इसके लिए हम बनाते हैं यहाँ पे सपोज लाइक दिस, ठीक है, और इसके लिए हम बनाते हैं सपोज यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है। तो अब ये लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है हमें, एरोज एक्चुअली, टू बी रियली ऑनेस्ट एरोज कंस्ट्रक्ट करने। तो अब ये एरो कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेट्स सर्च फॉर दैट वन। उसको व्हाइट से बना लेंगे हम लोग, है ना, एरोज को। तो अब देखो करना क्या, पहले तो आपको मैं कोड में समझाता हूँ। तो ये देखो, ये आपकी इमेज ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है ना, ये इमेज ऑलरेडी रेक्टेंगल्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है। अब इस रेक्टेंगल के ऊपर आपको बनानी है क्या, इस न्यू इमेज के अंदर ही बनानी है, मतलब इस न्यू इमेज में ही चेंज होगा, न्यू इमेज ही मिलेगी। और CV2 डॉट अब आपको बनाना क्या है, एरोड लाइन, एरोड लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। एंड दैट वुड बी न्यू इमेज के ऊपर ही बनाना है, ठीक है। अब PT1 PT2 पे आपको मैं दे रहा हूँ क्या है, उसके बाद आ जाएगा आपका कलर, कलर हम बना लेते हैं व्हाइट। तो 255, 255, 255, ये आपका नेक्स्ट कलर हो गया। 0.1 0.2 भी हम देते हैं आपको। थिकनेस और लाइन टाइप की हमें, अच्छा थिकनेस की जरूरत पड़ेगी, थिकनेस हम स्पेसिफाई कर देते हैं, थिकनेस वुड बी 3 ओनली, है ना, थिकनेस को 3 दे देते हैं, बाकी तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। तो अब जरा कोऑर्डिनेट्स बनाना शुरू करते हैं। ऐसे हमें जरूरत कितनी पड़ेगी, 3 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ऐसी हमें जरूरत पड़ेगी 3 की, ओके। और मैं डायरेक्टली यहीं पे डाल रहा हूँ, मैं कोऑर्डिनेट्स अलग अलग नहीं डाल रहा हूँ, मैं यहीं पे डाल देता हूँ फटाफट कहानी, ठीक है। यहीं पे चीज़ कॉपी पेस्ट मार दे रहा हूँ मैं विदाउट अ डिफरेंस, ठीक है। नाउ लेट मी ड्रॉ इट। दिस इज बेसिकली व्हाट दिस इज 404,35, 404,35, दिस इज 404,35। कहाँ से कहाँ तक, अच्छा मैंने एक्चुअली उल्टा कर दिया, मुझे थोड़ा सा चेंज करना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। दिस कोऑर्डिनेट इज 538,35, 538,35, 538,35। तो एक्चुअली में क्योंकि एरो मुझे इस तरह बनाना ना, सो इट वुड बी लाइक 538 ये 404 ये, ठीक है। सो दिस वुड बी 538 एंड दिस वुड बी 404। तो जहां से जहां लेके जाना है, तो जहां पे एरो बनाना है वो लास्ट में आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट लास्ट वीडियो में सिखा चुका हूँ, लास्ट वीडियो को नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक मिलेगी कंप्लीट प्लेलिस्ट की ऑफ क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गो एंड फेच दैट। कंप्यूटर विजन चैप्टर सर्च करो ओपन CV में, उसमें हम डिटेल में सब चीज़ सीख चुके हैं, तो स्टार्टिंग से देख के आओ सब चीज़ें। चलो यहाँ पे ये क्या है पिक्सल, दिस इज 1,001,157, 1,001,157, एंड नेक्स्ट पिक्सल्स क्या है भाई इसके बाद, इसके बाद जो नेक्स्ट पिक्सल्स हैं दोज आर दिस वन विच इज 917,206, 917,206,
ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा भाई, नेक्स्ट हमारे कैप्टन अमेरिका भैया बचे हैं ना, कैप्टन अमेरिका पे चलते हैं। ठीक है, 133,353। So this is 133,353, 133,353 एंड इसमें हमें मिल जाएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे मिल जाएगा दिस वुड बी 199,436, 199,436। ठीक है, चलो तो ये बन गया, बस ये एरो बन चुका है। लेट मी ड्रॉ इट, सॉरी लेट मी रन इट। तो देखिए एरो बन गया ना। तो अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आप यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओ या फिर सीधे सीधे टेक्स्ट लिखो एंड यू कैन डू दैट। हो गया काम आपका, अंडरस्टूड। तो मल्टीपल शेप्स भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इफ यू वांट। अभी तक हमने लाइन और एरो लाइन ही सीखी, तो यहीं पे आगे जाके जब हम सर्कल वगैरह, एलिप्स वगैरह, तो वो सब भी हम एक साथ मिक्स करके देखेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आपको जो बताते हैं, नेक्स्ट इज नमपाई एरे पे कैसे इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। सो नमपाई एरे, ठीक है, नमपाई एरे पे कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा नमपाई को एज एनपी, मतलब एज एनपी करना जरूरी नहीं है, आपको चाहिए तो करिए, नहीं करना चाहिए तो मत करिए। सो img इज इक्वल्स टू रन करूंगा मैं np डॉट जीरोस, है ना, np डॉट जीरोस एंड इसके अंदर आ जाएगा img बेसिकली मेरा। ओके, नॉट img, सॉरी, साइज डालना मुझे। ठीक है, तो साइज क्या डाल दूं यार, तो साइज में डाल देता हूँ 600,600,3 और फिर मैं डाल दूंगा np डॉट यू इंट 8, है ना, अनसाइड इंटीजर 8 डाल दिया मैंने साइज। तो इससे मेरा जीरोस बन जाएंगे पूरे, मतलब ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। अब इसके ऊपर मुझे बनाना है बेसिकली क्या, img के ऊपर ही बना लेते हैं, img में ही चेंज कर देंगे। तो मुझे बनाना है इस पे एक सर्कल, तो cv2 डॉट, है ना, cv2 डॉट रेक्टेंगल 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 img के ऊपर बनाना है मुझे, है ना। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रखे हैं यार, इसके कोऑर्डिनेट्स हम रखते हैं 100, 100 एंड 400 एंड 500, 500, 100 या फिर 100 नहीं, 2 का गैप छोड़ देते हैं। सो 200, 200 टपल के फॉर्मेट में जाएंगे, 200, 200 एंड नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 200, 200 के बाद इट वुड बी 600 से कम करोगे तो 400, 400। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसके बाद डाल देते हैं इसका कलर, दैट वुड बी रेड बेस्ट लगेगा, 0,0,255 रेड पे, ब्लैक पे रेड वुड बी गुड। थिकनेस हम, अच्छा थिकनेस अभी वैरी करेंगे, है ना। चलो तो लेट मी जस्ट कंस्ट्रक्ट दिस एंड इसको हम करते हैं cv2 डॉट imshow, है ना, एंड ये आ जाएगा रैंडम इमेज, रैंडम image and this is what img and cv2 dot weight key and cv2 dot destroy all windows, destroy all windows। okay, let me run it। देखो मिल गया रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल ऑन अ ब्लैक स्क्रीन, अंडरस्टूड। दिस इज योर रैंडम था, वैसे तो इसको लाइन सही नहीं गई। चलो अब इसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करके चीज़ें समझेंगे, विच इज़ कि अब यहाँ पे थिकनेस बढ़ाते हैं थोड़ी सी, 25 कर देते हैं, 25 पिक्सल्स की। सो थिक हो गया मेरा रेक्टेंगल, है ना। चलो समझ में आया, बढ़िया। नेक्स्ट बनाएंगे हम इसमें ही, नेक्स्ट बनाएंगे हम इसमें, ओके, नेगेटिव फिल कर देते हैं -1। सो इट वुड लुक लाइक दिस, है ना, फिल्ड रेक्टेंगल, दैट इज लुकिंग गुड, राइट। चलो नेक्स्ट बनाएंगे। अच्छा नेक्स्ट जो आपको समझाना था इंटरेस्टिंग चीज़ विच इज़ कि इसकी एक्चुअली थिकनेस जाती कैसी है। तो इसी पे 2 इमेजेस बनाऊंगा मैं, एक तो ये बना दी, अब इसी के ऊपर एक और इमेज बनाऊंगा, दैट वुड बी येलो इन कलर। ठीक है, तो img में ही रेक्टेंगल में ही बनाऊंगा मैं एक और इसी सेम कोऑर्डिनेट्स पे, बट ये येलो कलर होगा। तो ज़रा कलर पिक कर लेते हैं हम लोग, ऑनलाइन कलर पिकअप, एंड हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए येलो कलर। खुला क्यों नहीं यार, चलो कोई नहीं यार, ऑनलाइन कलर पिकर ओपन कर लेते हैं। ओके, मुझे चाहिए यार येलो कलर की तरफ, ठीक है। और इसका RGB फॉर्मेट ये आ गया, कॉपी करके यहाँ डाल दूंगा मैं यहाँ पे,
ठीक है, मुझे करना क्या है, मुझे डालना है इसको BGR फॉर्मेट में। सो दिस वुड बी 2,244,231, दिस वुड बी द कलर, है ना। एंड जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, रेड के ऊपर येलो आ गया तो येलो दिख रहा है, रेड नहीं दिख रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात। बट अब मैं बढ़ाऊंगा इसकी थोड़ी सी थिकनेस। सो मैं थिकनेस कैसे बढ़ाऊंगा यार, मैं इसकी थिकनेस बढ़ाऊंगा सपोज 2, थिकनेस 2 बढ़ाई, 2 कर दी, मतलब थिकनेस 2 कर दी, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ दिखेगी नहीं आपको, है ना। तो बेटर क्या करते हैं, इसको और बड़ा करते हैं, विच वुड बी 25। जैसे मैंने 25 रन किया, देन सी व्हाट हैपेंड, येलो लाइन बीच में आ रही है ना, और जो थिकनेस बढ़ रही है वो दोनों तरफ से बढ़ रही है, इंटरनल इमेज में भी बढ़ रही है, आउटर इमेज में भी बढ़ रही है। तो हमेशा दोनों तरफ थिकनेस बढ़ती है, ये बात का ध्यान रखिएगा। जब भी आप कोई थिकनेस बढ़ाते हैं तो हमेशा मल्टीपल साइड्स में हमेशा थिकनेस बढ़ती है, मतलब आपका मल्टीपल अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी थिकनेस बढ़ती है। अब ये बेटर आप ऑब्जर्व कर पाओगे जब इसकी भी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा दूंगा मैं। तो इसको करते हैं 50 और इसको करते हैं 25, ठीक है। सो यू वुड बी एबल टू फिगर दैट आउट। अब देखिए अच्छी भी लग रही है, इंटरेस्टिंग सी इमेज बन गई आपकी, है ना। और आप अब देख पा रहे हो कि रेड है, रेड के बीच में येलो है, एंड इक्वल थिकनेस है बेसिकली येलो के राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में, या फिर मैं कहूँगा कि आउटर में और इनर में सेम थिकनेस है। तो इस तरीके से आप ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो थिकनेस का ध्यान रखना हमेशा कि आप दोनों साइड से करते हो, एंड इस तरीके से थिकनेस होती है, ठीक है। तो मैंने सब चीज़ आपको सिखा दी, है ना। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना हमने हर पर्सपेक्टिव से सीख लिया कि क्या क्या कहानी होती है, हमारे लिए भी फिलहाल क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। सो रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना इज आई होप कंप्लीटली क्लियर। तो ये रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना हमने सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम नेक्स्ट और टॉपिक्स देखेंगे, नेक्स्ट और शेप बनाना सीखेंगे। अभी हमारा सर्कल, एलिप्स बचा हुआ है ना, पॉलीगन बचा हुआ है, तो वो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। फॉर नाउ इसको मैं सेव करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, ठीक है, इसको भी बंद कर दूंगा। एंड हमारा जो क्रोम है दैट इज़ ऑल्सो नॉट नीडेड, है ना। पेंट का भी काम हमारा हो ही चुका है, एरो वगैरह बना चुके हैं हम प्रॉपरली, तो इसको भी डोंट सेव कर देंगे। एंड दैट वाज माय रेक्टेंगल। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेगा। तो इसको खत्म करते हैं, चलते अपनी स्लाइड्स पे एंड वीडियो करते हैं फिनिश, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो आई होप आपको थियोरेटिकली प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा किस तरीके से रेक्टेंगल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो ये रेक्टेंगल वाला पार्ट आई होप इज कंप्लीटली क्लियर। कैसे ड्रॉ कर सकते हो दैट इज कंप्लीटली क्लियर। इसके अलावा इसमें कैसे कैसे मल्टीपल इमेजेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, मल्टीपल शेप्स बना सकते हो, नंपाई एरे के साथ सब चीजें कहानी क्लियर है। अब आगे आने वाली वीडियोस में और शेप्स देखेंगे, सर्कल्स, एलिप्स, ये सब बचा हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या भाई, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एक लाता है ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आवर्स, विच इज CBSE इंग्लिश मीडियम, NTSE ओलंपियाड, CUET स्पोकन इंग्लिश, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे भाई हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म पे, विच इज सबसे पहला भाई हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दैट, ठीक है। फिर है हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर हमारी वेबसाइट जिसके लिए आप सीधे एड्रेस बार में सर्च करो www.magnetbrains.com, है ना। इस तरीके से आप इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकते हो। अब इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की खासियत क्या है कि भाई इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको 100% फ्री एजुकेशन मिल जाता है। इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पे ना किसी भी टाइप का साइन इन, ना किसी भी टाइप का लॉग इन, ठीक है, किसी भी टाइप का कूपन कोड, बाय नाउ की कहानी ही नहीं है। A to Z कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा तीनों प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। सो यूटिलाइज इट। बाकी बुक्स एंड ई बुक्स जो मैग्नेट ब्रेन्स ने लॉन्च करी है उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड चेक दैट एज वेल। एंड जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब नोट्स के फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो वो नोट्स भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फेच कर सकते हैं। एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम, क्योंकि भाई हर जगह है हम लोग। सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवे, ताकि कोई भी नया कोर्स आए, कोई भी नई वीडियो आए तो तुरंत आपको पता चल जाए। और गाइज अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में आपके साथ है। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।